Good morning, students. So this is the video in the continuation of the last video where we were discussing about the chapter My Childhood written by APJ Abdul Kalam, extracted from the autobiography The Wings of Fire, right? So हम इसमें APJ अब्दुल कलाम सर के बारे में देख रहे थे, राइट, कि उनके बचपन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि उनका बचपन किस तरीके से निकला है। अभी तक लास्ट वीडियो तक हम डिस्कस कर चुके हैं उनके पेरेंट्स के बारे में, वो कहाँ उनका बर्थ हुआ था, ठीक है, वो कहाँ बॉर्न हुए थे, और उनके 3 क्लोज फ्रेंड्स के बारे में जिनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है उनकी लाइफ में, ठीक है। उन्होंने कुछ ऐसी क्वालिटीज़ की बात करी है जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से एक्वायर्ड की है, राइट। जैसे कि उन्होंने कहा कि मेरे जो फादर थे, राइट, उनसे उन्होंने क्या क्वालिटीज़ जो है उनको मिली है, इनहेरिटेड क्वालिटीज़ जो उनमें आई थी वो थी ऑनेस्टी, राइट, एंड सेल्फ डिसिप्लिन। वहीं उन्होंने जो उनकी मदर थी आशिमा, उनसे इनहेरिट किया है बिलीव इन गुडनेस, फेथ इन गुडनेस एंड काइंडनेस टूवर्ड दी अदर, राइट। तो ये हम देख चुके थे। नाउ वी विल सी द 5th पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर माई चाइल्डहुड, राइट। सो हमने पहले ही 4th जो पैराग्राफ था उसमें डिस्कस किया था कि उनके 3 क्लोज फ्रेंड थे, 3 क्लोज फ्रेंड्स थे। उन्होंने बाद में क्या क्या बिजनेस जो है करना स्टार्ट किया, किस किस ऑक्यूपेशन में वो गए, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट फ्रेंड है उनका, राइट, जिसका नाम था रामानंद शास्त्री, जो कि रामेश्वरम टेम्पल के हाई प्रीस्ट बने, राइट। नाउ ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारमा कल्याणम सेरेमनी, नाउ अब वो बता रहे हैं कि जब एनुअल श्री सीतारमन कल्याणम सेरेमनी हुआ करती थी, ठीक है, साल में एक बार, आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल to the marriage site situated in the middle of the pond called Rama Tirth, which was near our house, right. तो here he is saying कि जब, क्योंकि उन्होंने पहले भी बताया कि उनकी फैमिली और रामेश्वरम का कल्चर ऐसा नहीं था कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम में फ़र्क किया, तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जब, ठीक है, हिंदू गॉड है, राइट, उनकी जो कुछ सेरेमनी हुआ करती थी, राइट, कल्याणम मतलब शादी की सेरेमनी हुआ करती थी सीताराम की, राइट, तब हम वो लोग थे जो बोट्स अरेंज करते थे, राइट। हमारा जो काम था, हमारा जो फैमिली बिजनेस था वो था बोटिंग, राइट। तो हम कुछ बोट अरेंज करते थे विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। और हमारा काम क्या था कि जो टेम्पल थे, जो मंदिर थे, वहाँ से हम भगवान के आइडल्स मतलब मूर्ति, राइट, स्टैचूज़ लेकर आते थे अपनी बोट्स में, और कहाँ लेकर जाते थे, मैरिज साइट, जहाँ पे उनकी शादी का अरेंजमेंट हुआ है। और वो जो मैरिज साइट था उसका वो जो है वो एक पॉन्ड था, राइट, एक तालाब के बीचों बीच उनकी शादी हुआ करती थी भगवान की, राइट, और उस जगह का नाम था राम तीर्थ, ओके। तो वहाँ तक हम जो है मूर्तियाँ लेकर जाया करते थे। तो वो क्या कह रहे हैं कि रामेश्वरम का कभी ऐसा कल्चर नहीं था कि अगर हम मुस्लिम हैं तो हम वहाँ से जो है वो मूर्तियाँ नहीं ले जा सकते, राइट। Events from the Ramayana and from the life of Prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. And here he is saying that कि सिर्फ यही नहीं, हमारी जो बेड टाइम स्टोरीज़ हुआ करती थी, जो रात को हमें कहानी सुनाया करती थी मम्मियाँ, ठीक है, हमारी जो मम्मी है और ग्रैंड मदर है, अब मेरा मतलब था कि उनकी जो मदर और ग्रैंड मदर जो है, उनकी जो अम्मी है, ठीक है, वो उनको कहानियाँ सुनाया करती थी। और वो जो स्टोरीज़ थी, ठीक है, वो किसी एक रिलीजन पे या किसी एक रिलीजियस आप कह सकते हो प्रीचर के ऊपर बेस नहीं थी, ठीक है। जो उनके कहानियाँ थी उनमें प्रॉफिट भी थे, ठीक है, वो, और उनमें राम की भी कहानी थी। तो धर्म से बहुत दूर थी, ठीक है, धर्म मतलब धर्म में जो भेदभाव होते हैं उनसे बहुत दूर उनकी फैमिली थी, राइट। और इसी की वजह से शायद APJ अब्दुल कलाम इतने बड़े साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट बने, राइट। और उससे भी बड़ी बात, ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग टू, राइट। तो ये सारे रीजंस वो बता रहे हैं कि ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से
शायद मैं एक अच्छा इंसान बन पाया, राइट। Now, one day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. ये जो पैराग्राफ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से वो कुछ इंसिडेंट अपने शेयर करने वाले हैं, राइट। ऐसे इंसिडेंट्स जिन्होंने उनकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला है, और हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं कि वन डे, एक दिन की बात है, व्हेन आई वॉज इन दी 5th स्टैंडर्ड, जब मैं 5th क्लास में था, राइट, एट दी रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। और मैं कहाँ पढ़ता था? रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में। जब मैं 5th क्लास में था, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, एक नया टीचर जो है हमारी क्लास में आया, राइट। आई यूज़ टू वियर अ कैप, और तब वो क्या, एक कैप पहना करते थे, कैप वाइट कलर की। आपको पता है कि सभी जो मुस्लिम्स होते हैं वो एक स्पेशल कैप पहनते हैं, जिससे हम दूर से उन्हें पहचान सकते हैं, वो उनका आइडेंटिफिकेशन होता है कि वो एक मुस्लिम है, ठीक है। सेम विद APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने एक वाइट कैप पहन रखी थी, विच मार्क मी एज अ मुस्लिम, राइट, जिससे पहनने के बाद, ठीक है, कोई भी पहचान सकता है कि मैं एक मुस्लिम लड़का हूँ, बॉय हूँ। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और अक्सर मैं कहाँ बैठा करता था? मैं अपना जो क्लोज़ फ्रेंड था रामानंद शास्त्री, उसके पास ही मेरी जो सीटिंग अरेंजमेंट है कुछ ऐसा ही था, या मैं उसके साथ ही बैठता था, ठीक है। एंड मेरा जो फ्रेंड था रामानंद शास्त्री, ही यूज्ड टू वियर अ सैक्रेड थ्रेड, और वो जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो एक जनेब है ना, थ्रेड मतलब धागा, सेक्रेड जो रिलीजियस थ्रेड होता है, जो अक्सर हिंदू होते हैं वो पहनते हैं, राइट। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैंने एक कैप पहन रखी थी, वाइट कैप, जो मुझे आइडेंटिफाई कर रही थी, या मुझे मार्क कर रही थी एज ए मुस्लिम बॉय। और जो मेरा जो क्लोज फ्रेंड था रामानंद शास्त्री, राइट। रिमेंबर, ये रामानंद शास्त्री किसका बेटा है? लक्ष्मण शास्त्री, जो कि हाई प्रीस्ट है रामेश्वरम टेम्पल के। तो उन्होंने क्या पहन रखा था? एक जनेब, एक थ्रेड, एक सैक्रेड थ्रेड, ओके, जो बता रहा था कि वो एक हिंदू बॉय है। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, और ये बात, ठीक है, जो नया टीचर था, न्यू टीचर था, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया, राइट। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि एक हिंदू बॉय, हिंदू प्रीस्ट का लड़का, ठीक है, एक हाई प्रीस्ट का जो बेटा है, सन है, वो एक मुस्लिम बॉय के साथ कैसे बैठ सकता है, राइट। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, ओके, ये किसकी थॉट है? अब APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि ये थॉट है उस नए टीचर की, राइट। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, ओके, और उनको लगा कि शायद एक हिंदू प्रीस्ट का, एक हाई हिंदू प्रीस्ट का लड़का जो है वो एक मुस्लिम बॉय के साथ नहीं बैठ सकता, अकॉर्डिंग टू दी न्यू टीचर थॉट्स। तो उन्होंने क्या किया कि उसको, जो अब्दुल कलाम है, उनको पीछे जाने के लिए बोल दिया, उनको पीछे बैठने के लिए कह दिया। आई फेल्ट वेरी सैड, और जब ऐसा हुआ, राइट, बच्चे हैं, सब समझते हैं, वो भी समझ गया शायद कि किस रीज़न से मुझे पीछे जाने के लिए बोला है, और वो क्या कह रहे हैं कि मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख हुआ, राइट। मैं उस दिन बहुत अपसेट फील हुआ जब उन्होंने मुझे कहा कि यू शुड गो एंड सिट एट दी बैक बेंच, एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और मेरा जो फ्रेंड था उसे भी उतना ही अफसोस हुआ, वो भी उतना ही दुखी हुआ। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row, राइट। और उसे भी शायद उतना ही दुख हुआ, वो भी इतना ही डिप्रेस हुआ, वो भी उस दिन उतना ही उनको बुरा फील हुआ जिस तरीके से मुझे फील हुआ, राइट। जब मैं पीछे जाके बैठा तो उन्हें भी, जो मेरा फ्रेंड था, वो भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me, और वो क्या कह रहे हैं, वो जो इमेज, जब मैं पीछे जाके बैठा और जब रामानंद शास्त्री को दुख हुआ, वो इतना ज़्यादा रो रहा था, राइट। वीपिंग मतलब रोना, क्राइंग, आंसू गिरना, वो इतना ज़्यादा अपसेट हो गया, वो इतना ज़्यादा रोने लग गया कि वो उसका जो चेहरा है, वो जो इमेज है, वो जो डे है, ठीक है, उस समय का जो इंसिडेंट है, आज भी मैं उसे नहीं भूल सकता हूँ, ठीक है। अभी भी मेरे माइंड में वो चीज़ जो है वो बैठी हुई है, मैं जब भी इसको रिकॉल, आराम से ईजिली उसको रिकॉल कर सकता हूँ,
राइट। ओके, तो ये पहला एक ऐसा इंसिडेंट हुआ APJ अब्दुल कलाम के साथ, राइट, जो अभी तक उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने अभी जो भी अपनी जर्नी बताई है उनके चाइल्डहुड की, उन्होंने यही कहा कि देयर वाज नो डिफरेंशिएट इन दी बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। लेकिन ये पहला इंसिडेंट उनके साथ ऐसा हुआ जब एक नया टीचर आया और उन्होंने उसे अपने जो बेस्ट फ्रेंड है, अपना जो क्लोज फ्रेंड था रामानंद शास्त्री, जो कि एक हिंदू प्रीस्ट का बेटा था, उसे अलग करके पीछे बिठा दिया। रीज़न वॉज दैट ही वॉज अ मुस्लिम बॉय। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। घर जब उनकी जब आफ्टर द स्कूल जब घर गए वो, राइट, उन्होंने अपने पेरेंट्स के पास गए अपने घर पे और उन्होंने पूरा जो इंसिडेंट है वो नरेट किया अपने पेरेंट्स को। रामानंद शास्त्री ने भी बताया और APJ अब्दुल कलाम भी बहुत अपसेट हो गए थे, उन्होंने भी जाकर अपने पेरेंट्स को ये बात बताई। Lakshman Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the mind of innocent children. So here, ठीक है, ये इंसिडेंट उन्होंने सुनाया। उसके बाद जो है जो हाई प्रीस्ट थे लक्ष्मण शास्त्री, ठीक है, जो वहाँ के बहुत बड़े पंडित थे जिनको लोग बहुत मानते थे, राइट, तो उन्होंने क्या किया, उस टीचर को बुलाया एंड हम दोनों की प्रेजेंस में, राइट, रामानंद शास्त्री भी थे, ठीक है, और APJ अब्दुल कलाम भी थे, और हम दोनों की प्रेजेंस में उस टीचर को कहा कि इस तरीके का जहर जो है, ये जो गलत फीलिंग है, ये जो इनइक्वालिटी की फीलिंग है ना, ये बच्चों के दिमाग में नहीं डालनी चाहिए। ये जो पॉइजन है, राइट, धर्म से रिलेटेड किसी के भी मन में जहर घोलना, ये बिल्कुल गलत है। और यही बात उन्होंने उनको समझाई उस नए टीचर को। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर, ब्लंटली मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट, बहुत ही तीखे स्वर में उन्होंने उस टीचर को कहा कि इधर यू हैव टू अपोलोजाइज, मतलब आपको या तो सॉरी बोलनी पड़ेगी बच्चों को, राइट, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने कुछ गलती की है, और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड, और यू हैव टू क्विट द आइलैंड, कि तुम्हें रामेश्वरम छोड़कर जाना पड़ेगा। तो दो कंडीशन रख दी, इधर यू हैव टू से सॉरी टू द चिल्ड्रन or you have to leave the island, right? Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher, right? यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि not only did the teacher regret, कि यहाँ पे उस टीचर को अफसोस ही नहीं हुआ कि शायद अनजाने में या जानबूझकर शायद उनसे कोई गलती हो गई, राइट, सिर्फ यही उनको अफसोस नहीं हुआ या इस बात को उन्होंने फील किया, उसके साथ साथ, ठीक है, उनके बिहेवियर में क्या चेंज आया, लेट्स सी। बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ, ठीक है। आज जब उन्होंने उनसे बात करी, उनको समझाया, तो उनको रिग्रेट तो हुआ ही कि उन्होंने बच्चों के सामने शायद एक गलत एग्जाम्पल पेश किया है। उसके साथ साथ लक्ष्मण शास्त्री की बातों ने, ठीक है, उसको एक स्ट्रांगली उनका जो ओपिनियन था रिलीजन को लेकर, ठीक है, धर्म को लेकर, ठीक है, हिंदू मुस्लिम धर्म को लेकर, शायद उससे रिलेटेड उसका ओपिनियन भी चेंज कर लिया, राइट। अब यहाँ से इस इंसिडेंट के बाद वो जो टीचर थे, ठीक है, वो न्यूली रिफॉर्म्ड टीचर थे, राइट, जिसमें एक ऐसा यंग टीचर, ठीक है, जिसके मन में कोई भेदभाव नहीं हो, कोई डिफ्रेंशिएट ना कर, वो डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे अब किसी भी रिलीजन में। तो ये बात जो है वो इन नए टीचर में आ गई, ठीक है, मतलब उन्होंने अपने आप को रिफॉर्म्ड किया, राइट। नॉट ओनली ही रिग्रेट, केवल उनको दुख ही नहीं हुआ, उन्होंने सॉरी ही फील नहीं करी, उसके बाद में शायद वो ये बात समझ भी गए कि ये जो हरकत या ये जो उन्होंने किया, राइट, वो सही नहीं था। उन्हें सारे धर्म को इक्वल रिस्पेक्ट देना चाहिए, और क्योंकि हम इंडिया में, हम हिंदुस्तान में, तो हमारे इंडिया में सब रिलीजन समान है और हम सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये चीज़ उसने उस दिन उस टीचर ने सीख ली, राइट। सो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था, ठीक है, अब APJ अब्दुल कलाम की लाइफ का। ऐसे कुछ और इंसिडेंट्स देखेंगे जो रिलीजन से रिलेटेड हो। राइट, नाउ ऑन द होल the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups, okay,
However, my science teacher Shiva Subramaniam Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. राइट हमारे रामेश्वरम में वो क्या कह रहे हैं, एक छोटा सा आइलैंड जहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ रिलीजन थे, बहुत सारे धर्म वहाँ पे रहते थे और हो सकता है लोगों के अलग अलग मत हो, ठीक है। उसी तरीके से वो एक और इंसिडेंट अपने टीचर का शेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो अपने साइंस टीचर के बारे में बात कर रहे हैं। शिवासु ब्रह्मण्यम अय्यर उनका नाम था, राइट। दो एंड ही बिलोंग्स टू अ टिपिकल ब्राह्मण फैमिली, राइट, विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ। कंजर्वेटिव मतलब आप कह सकते हो जिनके बहुत ही कंजर्व थाट हो, राइट, बहुत ही आप कह सकते हो कि नॉर्मल थाट्स हो, ठीक है, लिमिटेड थाट्स हो। तो उनकी जो वाइफ थी वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण वाइफ थी, राइट, वॉज समथिंग ऑफ अ रिबेल। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजिली, ठीक है। तो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जो उनके सर थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, ठीक है। वो इस चीज़ में हमेशा आगे रहते थे कि किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, वो जो सोशल बैरियर है, ठीक है, ये जो रिलीजन के ऊपर जो मतभेद है लोगों का, ठीक है, उसको वो ब्रेक कर सके और सोसाइटी में जो है वो इक्वालिटी जो है वो ला सके। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, कलाम, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities। और वो जो टीचर थे वो, ठीक है, वो आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरीके से उनको मोटिवेट करते थे। शायद उन्हें पता था कि वो साइंस में बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो हमेशा उनको कहा करते थे कि कलाम, कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप करो, तुम बहुत आगे बढ़ो, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, और हाईली तुम किस में कैलकुलेट, तुम्हारी जो काउंटिंग है, ठीक है, वो किन लोगों में आए, जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं बड़े शहरों के, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि तुम खूब सारी एजुकेशन जो है वो एजुकेशन तुमको मिले, राइट। वन डे नाउ ही शेयरिंग हिज पर्सनल इंसिडेंट, ओके। सो वन डे, एक दिन की बात है, ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन उन्होंने मुझे इन्वाइट किया खाने पर। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। और जैसे ही उनकी जो वाइफ थी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड की थी, जैसे उन्हें पता चला कि मेरी रसोई में, किचन में मतलब जहाँ पे खाना बनता है, ठीक है, किचन में एक मुस्लिम बॉय को रखा जाएगा, मतलब वो आकर खाना खाएगा, तो इस बात से वो बहुत घबरा गई, बहुत डर गई, ठीक है। इस बात ने उसको बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि स्ट्रेस किया। शी रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन, और उसने मना कर दिया कि नो, मैं एक मुस्लिम बॉय को अपने रिचुअली प्योर मतलब क्या प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल आउटसाइडर इन्फ्लुएंस फ्रॉम द ऑब्जर्वेंस ऑफ रिलीजन, ठीक है। प्योर, रिचुअली प्योर मतलब जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ खुद ही जाते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को आप कह सकते हो कि एंट्री नहीं देते हैं, या बहुत सारे पर्पज़ से बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपनी किचन में बहुत लोगों को एंट्री नहीं देते हैं, उनको चाहे वो हाइजीनिक पर्पज़ हो सकता है। यहाँ पे रिलीजन था, ठीक है, रिलीजन था। तो वो क्या कह रही है कि मैं एक मुस्लिम जो बॉय है उसको अपनी किचन में वेलकम नहीं कर सकती। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट perturbed nor did he get angry। ना तो उन्होंने गुस्सा किया, ठीक है, इसके ऊपर उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया एग्रेसिवली, राइट, और ना ही उनसे कुछ कहा, बट इंस्टेड सर्व मी विद हिज ओन हैंड। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खुद ने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया, राइट। जब उनकी वाइफ ने मना कर दिया कि मैं उनको किचन में एंट्री नहीं दे सकती, मैं खुद उनको खाना नहीं खिला सकती, राइट, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खुद ने अपने हाथों से उस जो APJ अब्दुल कलाम थे उनको खाना जो है वो सर्व किया। सो ही हिमसेल्फ सर्व्ड अब्दुल कलाम फूड, राइट, एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। और वो मेरे पास बैठ के ही अपना भी खाना खाने, अपना भी भोजन लेने लगे। हिज वाइफ वॉचेस फ्रॉम बिहाइंड द किचन। और उनकी जो वाइफ थी उन्होंने पीछे किचन के पीछे से हमें देख रही थी, ओके। I wonder whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal।
ओके। और यहाँ पे वो बहुत ही शायद अपने इमोशन शेयर करना चाह रहे हैं, है ना। उन्होंने क्या कहा कि मैं जानना चाहता हूँ, आज भी शायद ये बात मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उस वो जो मेरे सर की जो वाइफ थी, उन्होंने कुछ डिफरेंस देखा जिस तरीके से मैं राइस खाता हूँ, या मैंने पानी पिया, या अपना जो जगह थी उसको साफ़ किया आफ्टर द मील, क्या उन्हें मेरे रिलीजन की वजह से कोई डिफरेंस दिखा, राइट। व्हेन आई वॉज लिविंग हिज हाउस, जब मैं वो घर छोड़ के जा रहा था, है ना, आफ्टर फिनिशिंग द मील, व्हेन ही वॉज लिविंग द हाउस, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड, ओके। और उन्होंने उन्हें क्या इन्विटेशन दिया कि नेक्स्ट वीक तुम्हें डिनर के लिए मेरे घर पे वापस आना है, राइट। तो आप देख सकते हो कि उनका टीचर कैसा है, ओके। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, आई वॉज हेजिटेटेड मतलब कुछ आगे, मतलब जब आप थोड़े हिचकते हो, है ना, जब आप श्योर नहीं हो, थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो यहाँ पे भी वो समझ नहीं आ रहा है कि वो हाँ कहे या ना कहे। ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट सेइंग, उन्होंने क्या कहा कि तुम्हें ऐसी बातों से अपसेट नहीं होना है। और उन्होंने एक बात कही जो शायद अब्दुल कलाम को आज भी याद है, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। और उन्होंने क्या कहा कि अगर तुम कोई सिस्टम, ठीक है, कोई चीज़ बदलना चाहते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएगी। इसका मतलब अगर आप कोई भी नए समाज में, सोसाइटी में कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हो, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, है ना। यू हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स, यू हैव टू कम इन फ्रंट एंड यू हैव टू फेस इट, राइट। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, जब नेक्स्ट वीक मैं वहाँ गया उनके घर पे, राइट, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड विद हर ओन हैंड्स, ठीक है। और ये जो चेंज है, ठीक है, उनकी वाइफ में चेंज देखने को उनको मिला, ठीक है, अब्दुल कलाम को। और क्या चेंज था कि वो खुद मुझे अपनी किचन में लेकर गई और वहाँ पर मुझे खाना सर्व किया, राइट। तो ये वो चेंज है जो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर लाना चाहते थे सोसाइटी में, राइट। तो ये दो इंसिडेंट्स थे APJ अब्दुल कलाम की लाइफ के जो उन्होंने शेयर किए, राइट। नाउ दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Okay, Indians will build their own India, declared गांधी जी, राइट। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, ठीक है, तब गांधी जी ने क्या डिक्लेयर किया कि अब जो इंडियंस है, जो भारतीय, वो अपना देश खुद बनाएंगे, ठीक है, अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंट, मतलब अनपैरेलल, क्यों, ऑप्टिमिज्म, ठीक है। अब जो है भारत में, जो है भारतवासियों में एक नया, आप कह सकते हो, उत्साह, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिल रही थी, राइट। I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in the Ramanathapuram, ठीक है। जब सभी, ठीक है, जब एक अच्छा सुनहरा कल लिखने का मुझे मौका मिला, ठीक है, मैंने अपने फादर से क्या पूछा कि आई वॉन्ट टू लीव रामेश्वरम, ठीक है, मैं रामेश्वरम छोड़ के जाना चाहता हूँ और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथपुरम में जाकर पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। जब APJ अब्दुल कलाम ने अपने फादर को अप्रोच किया और कहा कि मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथपुरम पर जाकर पढ़ना चाहता हूँ, लेट्स सी उनके फादर ने उनको क्या रिप्लाई किया। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, अब्दुल, ठीक है, सोचते हुए कहा उन्होंने, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। और उन्होंने क्या, मेरे जो फादर थे, ठीक है, वो पहले हम देख चुके कि ही वॉज फुल ऑफ विजडम, बहुत ही विवेकशील फादर थे। उन्होंने जो रिप्लाई है वो किस तरीके से दिया कि अब्दुल, मुझे पता है, ठीक है, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, कि तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, राइट। अगर तुम अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, अगर तुम पढ़ना चाहते हो, लिखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो यू हैव टू लीव दिस प्लेस एंड यू हैव टू गो एंड ग्रो। Does the seagull not fly across the sun alone without a nest? और यहाँ पे वो क्या समझा रहे हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव तरीके से उन्होंने समझाया और कहा कि जो सीगल होती है, ठीक है, जो सी बर्ड होती है, ठीक है, जब वो उड़ना सीखती है, राइट, तो उसे बहुत डर लगता है उड़ने से। और वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि क्या वो सीगल है अकेली नहीं उड़ना सीखती, क्या वो अकेले अपना गुजारा
गुजारने के लिए, मतलब दाना चुगने के लिए बाहर नहीं जाती, अपने घर को छोड़कर बाहर नहीं निकलती, तो उसी तरीके से तुम्हें भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ यहाँ से जाना होगा अपने आप को ग्रो करने के लिए। ही कोटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेड मदर, राइट। जो मेरी मदर थी वो शायद थोड़ी हेजिटेट हो रही थी, उन्हें लगा कि कैसे मेरा बेटा रहेगा आउट ऑफ लव, ठीक है। मदर्स लव ऐसा होता है जब हम हमेशा, हमें ऐसा लगता है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है। तो सेम विद APJ अब्दुल कलाम्स मदर, वो थोड़ा हेजिटेट कर रही थी, है ना, कि क्या मुझे भेजना चाहिए अपने बेटे को या नहीं। तब मेरे फादर ने खलील गिब्रान की कुछ लाइन्स कही, राइट। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन एंड डॉटर्स of life longing for itself. They came to you but not from you. You may give them your love but not your thoughts. You have, for they have their own thoughts. Right? तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? राइट, यहाँ पे वो कह रहे हैं खलील गिब्रान की कुछ लाइन्स उन्होंने अपनी जो वाइफ है और APJ अब्दुल कलाम की जो मदर है उनको कही, और वो लाइन थी कि हमारे जो बच्चे हैं, राइट, हमें उनको ग्रो करने देना चाहिए। वो सिर्फ हमारे ही बच्चे नहीं है, वो एसेट है, धरोहर है देश की भी, राइट। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लिविंग लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, ठीक है। वो आए हैं तो उन्हें अपना जीवन का रास्ता खुद ढूंढना चाहिए, हमें देना चाहिए। दे केम टू यू बट नॉट फ्रॉम यू, राइट। वो आए हैं, पेरेंट्स हो आप उसके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके लाइफ के डिसीजन खुद लेने लगो। ये जो चॉइस है वो अपने बच्चों को भी देनी चाहिए। यू मे गिव दैम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, कि हम अपना प्यार तो अपने बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन जो अपने थॉट्स है, अपने विचार हैं, वो हमें अपने बच्चों पर बर्डन बनाकर नहीं रखना चाहिए। मतलब पेरेंट्स को अपना प्यार तो देना चाहिए, लेकिन उनका जो फ्यूचर है वो डिसाइड करने का जो अधिकार है, राइट है, वो उनके बच्चों का है, मतलब उनका खुद का है, राइट। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्यों, वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं उनके खुद के अपने थॉट्स होते हैं, उनके खुद के विचार होते हैं, उनका खुद को जीने का मौका देना चाहिए, खुद को बनने का मौका देना चाहिए। और शायद यही रीज़न है कि उनके जो पेरेंट्स थे, ठीक है, वो इतने ओपन माइंडेड थे, उनके पेरेंट्स इतने पॉजिटिव थे कि वो जो है बड़े होकर एक ग्रेट साइंटिस्ट के साथ साथ हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय चाइल्डहुड। थैंक यू।